बता दीजिए इसके आप। देखिए, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं काफी सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं, मुझे लगता है आपके पास भी काफी क्लाइंट होंगे हमारे को जो सुन रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे सूर्य बलवान करना ही करना है, मुझे सूर्य को अच्छा करना है और मेरे को ये चीज गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आईटी है वो बाद में बात करेंगे, आपको सूर्य को अगर अच्छा करना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करें। अब काफी सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, भावना जी हम तो 20 साल से सूर्य को जल चढ़ाते हैं बट हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली आज तक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं ना, आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी चढ़ाते हैं, लोग 11-12 बजे भी चढ़ा रहे हैं, आपको सूर्य को जल देना है 6 बजे से पहले पहले, मॉर्निंग में जल्दी, और तांबे के लोटे में देना है। और क्या करते हैं, सूर्य को जल तो दे दिया, बिना कुछ बोले दे दिया, कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, सूर्य को दे दिया कि मम्मी ने कहा है तो दे देता हूँ, या बीवी ने बोला है कि बेटा दे दो तो मैं दे देता हूँ। आप जब सूर्य को जल दें, आपके पैरों पे वो पानी की एक बूंद भी टच नहीं होनी चाहिए। मैं काफी सारे लोगों को, काफी सारे क्लाइंट्स को देखती हूँ जो सूर्य को जल दे देते हैं, बोलते पानी तो पैरों में आएगा ही ना मैडम, किधर डाइट जाएगा, हम तो फ्लैट्स में रहते हैं। आप जब भी सूर्य को जल दें, एक बकेट नीचे रख लें, अगर आपके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपका आंगन वगैरह है, एक बकेट रख लें, नीचे बाल्टी रखें, हल्दी मिला लें, तांबे के लोटे में एक जल लें, और सूर्यदेव जब निकलते हैं 5:30-6 बजे, तब आपको अर्घ देना है, सूर्य को जल देना है और बोलना है क्या, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। 2-3 मंत्र होते हैं, तो जो आपको सिंपल लगे वो आप बोल लो। ओम सूर्याय नमः तो बहुत इजी मंत्र है, ये मंत्र आपने 3 बार चैंट कर लेना है और बोलना है कि मेरे ऊपर अपनी कृपा बना के रखो, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दिलाओ। आप आमिर एक चीज बताइए, जब आप पापा से जिद करके कोई भी चीज मांगते हैं, आपको मिलती है कि नहीं? बिल्कुल। आप अपनी माँ से कोई भी चीज जिद करके जब बचपन से हम मांगते हैं या आज तक भी मांगते हैं तो हमें मिलती है, चाहे उनकी जेब में पैसा हो ना हो, बट आपको वो चीजें दिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक माँ और एक बाप ही हमारे जीवन में ऐसे हैं जो आपको कभी भी आपकी सक्सेस से चिढ़ेंगे नहीं। वो चाहते हैं मैं आज इंस्पेक्टर हूं तो मेरा बच्चा जो है आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, मैं आज रिक्शा चला रहा हूं बट मेरे बच्चे को रिक्शा ना चलाना पड़े, मैं आज सब्जी बेचता हूं तो मेरे बच्चे को जो है मैं देखना चाहता हूं कि अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करे। तो आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम जिसकी हम बात करते हैं वो माँ और बाप में होता है। और हम जो इस साल बोल रहे हैं 2026, ये आपके पिताजी का साल होने वाला है। तो अगर आप अपने संबंधों को मधुर कर लेंगे अपने पापा के साथ, आपका साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। चाहे आप किसी भी राशि के हो, किसी भी प्लैनेट से रूल होते हो, डजंट मैटर, कुंडली कुछ भी बोलती है, आपको अपने पापा से अच्छा बनाना है। सूर्य को जिस तरीके से मैंने बताया उस नियम से आपको जल चढ़ाना है। बहुत अच्छी बात आपने कही मैम कि बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि वो सूर्य को जल जो है वो 10 बजे के बाद 12 बजे देते हैं, उसके बाद उनका हमेशा यही रहता है कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बहुत अच्छी रेमेडी मुझे लगता है कि लोगों को ये करना चाहिए कि सुबह 6 बजे से पहले आपको सूर्य भगवान को जो है वो अर्घ देना। और एक और अच्छी चीज है कंचन जी कि अगर आप सूर्य को, अगर काफी सारे लोग हैं जो नहा नहीं पाते, काफी सारे रीजन है, बच्चों का टिफिन तैयार करना होता है, महिलाएं हैं जितनी, या मेल्स को भी अपने कोई और नियम करने होते हैं, एक्सरसाइज करनी है तो नहा नहीं पाए, आप अगर नहाए भी नहीं हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक देव है जो सूर्य देव, जिनको आप बिना नहाए भी जल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ एक भगवान को, और वो सूर्य देव है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी शुद्धि करो, अब शुद्धि कर ली ऐसे कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, बस पानी से छिड़काव किया, मुंह हाथ धुल लिया अच्छे से, और आप अपना जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या 5 मिनट लगते हैं मुझे लगता है। अगर हम उनके उपायों की बात करें, उपाय करके उनको हम शांत कर सकते हैं, क्योंकि लोग ना डरते बहुत हैं कि खाली हम सूर्य के ग्रह की बात करते हैं, साल जो है वो सूर्य का है, और भी तो ग्रह हैं, और भी ग्रह हमारी कुंडली में खराब हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका हमें देखना पड़ेगा कि 2026 में खराब रिजल्ट देखने को आएगा? सबसे पहले तो जैसे हमने बात करी, बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा डेंट देके जाएंगे, तो गुरु बृहस्पति को आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिसका भी बृहस्पति अच्छा रहेगा, जिसका सूर्य अच्छा रहेगा, उसको कोई नहीं हिला पाएगा ये साल, उसकी ऊंचाइयों की सीमा अंत है। अच्छा, बिल्कुल, वो ऐसे एकदम से बूम करेगा। दूसरी चीज, जो मैलेफिक प्लैनेट्स की आप बात कर रहे हैं, राहु आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देगा ये साल, बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य हमें सिखाता है एक शासन, सूर्य हमें रूल करना सिखाता है ना कि मैं ही हूँ। सूर्य के अंदर गर्मी भी है और सूर्य के अंदर लीडरशिप इंपैरिटीज भी है, बट घमंड भी है, ईगो भी है। तो वो राहु को बहुत ज्यादा दबा के रखेगा, कुचला देगा। और काफी सारे लोग जिनको हमने बोला था ना लॉटरी लग जाएंगे राहु की दशा में, उनको बहुत मालामाल बन गए, या बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो एकदम से इंटरनेट पे वायरल हुए और फिर कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ गया। ऐसा जब होता है, जब राहु की दशा आती है उनकी कुंडली में, तो राहु जो है बहुत ज्यादा पीड़ा देगा, तो उसके उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। केतु आपको बहुत परेशान करेगा ये साल, शनि आपको बहुत ज्यादा पीड़ा देगा ये साल। तो आपको 3 प्लैनेट जो मैंने बोले, राहु, शनि और हाँ मंगल भी आपको पीड़ा देगा। तो 3-4 जो मैलेफिक प्लैनेट्स आप बोल रहे हैं, केतु और राहु आपको बहुत ज्यादा संभल के रखना है। आपको बृहस्पति, क्योंकि अतिचारी हो रहे हैं, तेज गति हो जाएगी हर राशि में परिवर्तन की, उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जब जब अतिचारी हुए हैं ना बृहस्पति, आप देखिए पास्ट में भी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय पे भी अगर आप देखेंगे तो अतिचारी था बृहस्पति। अगर आप बात करेंगे कोविड के समय की, तब अतिचारी था बृहस्पति। तो
तो आप सोचिए ऐसे ऐसे एपिसोड जो हमने पहले देख चुके हैं। जब हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत देश, तब अत्याचारी था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जब युद्ध के समय में भी होती हैं, या फिर युद्ध क्या, कोविड भी युद्ध ही था। बिल्कुल। सभी लोगों ने अपनी मृत्यु, इतने सारे लोगों की, परिजनों की मृत्यु देखी है, तो वो युद्ध ही है। तो इसी तरीके से आप युद्ध जो ये 2026 में आएगा, वो आईटी वाला युद्ध आएगा। अच्छा। टेक्नोलॉजी से हम खेलेंगे और उसी से हारेंगे भी और उसी से जीतेंगे। तो जैसे आपने कहा कि अतिचारी का आपने बताया कि महाभारत का समय था तब अतिचारी थे, कोविड का समय तब अतिचारी थे, तो 2026 में भी वो अतिचारी हो रहे हैं। 2025 से लेके 2033 तक हो रहे हैं। 33 तक हो रहे हैं जी। तो क्या तो कोविड जैसा क्या हमें कुछ फिर ऐसा महामारी कुछ देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि महामारी तो नहीं आएगी। ऐसी कोई महामारी नहीं आएगी जो फिजिकल बॉडी को डैमेज करेगी, बट हाँ, आईटी हमें बहुत ज्यादा बीमारियां देगी। काफी सारे बच्चे हैं जो आईटी टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, वो टीवी देख देख के उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली। अपने मेंटल डिसऑर्डर्स इतने सारे आप देखेंगे बच्चों के अंदर आ जाते हैं ना। तो आप बच्चों की जो जनरेशन आएगी, जो हमारे से आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। एडिक्शन बहुत ज्यादा देगा आपको, एडिक्टिव बना देगा। वो ड्रग्स की एडिक्शन हो सकती है, मोबाइल की एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन वाला साल होगा ये। जब ग्रहों की बात हुई है तो हम शनि ग्रह को कैसे भूल सकते हैं? हाँ। शनि ग्रह लोग सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनि मतलब लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चीजें खराब हो सकती हैं। अगर किसी का 2026 में शनि ग्रह खराब है तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं? कोई शानदार रेमेडीज बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा शनि खराब होता क्यों है। और हमें कैसे पता लगे हमारा शनि खराब है? काफी सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करते, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हमें पता लगे हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हमें ना नजर बहुत जल्दी लग जाती है और काले काले कपड़े पहनने का मन करता है, जैसे आमिर ने आज शर्ट पहनी है तो हमें मन ना करता है कि यही कलर अच्छा लग रहा है। होता है ना कई बार कपड़े तो बहुत सारे कलर के, बट काले पे दिल क्यों आया हुआ है? तब आप समझ जाना शनि की दशा चल रही है। क्योंकि शनि हमारे, क्यों हम शनि से डरते हैं या सभी लोग डरते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ना शनि की जो दशा होती है वो सबसे लंबी दशा होती है। शनि की 7.5 आ जाएगी, शनि की ढैया आ जाएगी। शनि किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं। आप सिर्फ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए और रात को सोना जल्दी शुरू कर दीजिए। बहुत टफ है ये, सबसे टफ उपाय है ये। लोग कितना भी मंदिरों के चक्कर लगा लेंगे, बट कहेंगे मैडम सुबह मत उठाओ अगर आपने ये शुरू कर दिया ना, मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके 3 महीने में शनि आपको अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। कहीं पे भी बैठे आपकी कुंडली में शनि, सिर्फ ये कर लो 3 महीने। सुबह जल्दी उठना जी, सोना नहीं है फिर उसके बाद, और अपने नियम से काम करना। खाना टाइम से खाओ, नहाओ टाइम से, जिम जाओ, प्यार करो सभी लोगों से, सबके लिए अच्छा फीलिंग्स रखो। शनि को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, और यही लोगों को करने में जोर आता है। हाँ, ये चेंजेस हम ला नहीं पाते, कभी भी नहीं ला पाएंगे। और जितने भी जेंजीज को मैं देखती हूँ वो रात को 2-2 बजे सो रहे हैं। आमिर, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये रेमेडी, नहीं मैडम आप कोई महंगा सा उपाय बता दो कि कहाँ मंदिर में किसमें दान करके आना है जो एक ही बार में खत्म हो जाए। या आप 3 महीने तक मुझे बोल रही हो कि मुझे रोज उठना है, नहीं हो पाएगा। आदतें नहीं बदलते, हम सिर्फ उपाय के पीछे भागते हैं। हाँ, और आप सोचिए जितने आपके घर के नौकर चाकर हैं उनसे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने ड्राइवर के साथ कैसे संबंध है, आपके जितने ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आपका शनि पीड़ित है। आपको उपाय बता देते हैं, चलिए बहुत बढ़िया सा। आपको क्या करना है ना, एक कटोरी लेनी है छोटी सी, अगर तांबे की हो, लोहे की हो तो बहुत बढ़िया है। उस कटोरी में आपने क्या करना है, स्टील की भी ले सकते हैं, उसमें आपने तेल डाल लेना और थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। उसमें अपना फेस देखना है। जैसे आप फेस देखें ना, बोले मुझे पता है कि आप शनिदेव मुझसे प्रसन्न होने वाले हैं और मुझे सब चीजों में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मेरा काम ये अटका हुआ था, मान लीजिए कोई डील अटकी हुई है, ये मेरी पूरी हो जाएगी। और उसमें एक कॉइन डाल देना है आपको। अगर कॉइन 10 रुपए का जो कॉइन होता है ना, क्योंकि उसमें तांबा भी इन्वॉल्व होता है, अगर वो डाल देंगे तो बहुत बढ़िया। वो आपने डाल के उनके पैरों की सबसे छोटी उंगली में चढ़ा देना है वो तेल। वो आप जब करके आएंगे 7 शनिवार, आप देखना आपका जो भी काम अटका हुआ वो सही हो जाएगा, सिर्फ 7 वीक्स में। वाह,